महादेव मेरे अंदर जग गया और दुनिया के लोगों के बीच सोया हुआ है। कोई ओझागुनी कर रहा है, कोई झाड़ फूक कर रहा है, कोई किसी के पीछे घूम रहा है, और आप उसको देख के सोचते हैं अरे महादेव जैसा गुरु है और महादेव जैसा शिष्य हुआ जा सकता है, और दुनिया के लोग सोए हुए हैं। तो शिव की शिष्यता में मन जब जगता है तो हम लोग बेचैन होते हैं कि दूसरे भी जगे। तो दूसरे से हम कहते हैं अरे महादेव को गुरु बनाइए ना भैया, इसमें क्या लगता है। वो कहता है कि ना, हम दूसरे किसी को बनाए हैं। आप कहते हैं अरे महादेव जैसा गुरुवर आपको फिर ना मिलेगा। देखिए, किसी भी तरह चाय पिला के, घुमा के, प्रणाम करके, किसी भी तरह चाहते हैं कि वो शिव से जुड़ जाए। कारण यही है कि जब हम जगेंगे तभी ना दूसरे को जगाएंगे। और कभी कभी दूसरे को जगाने के लिए भी आदमी जग जाता है। जैसे हाँ, मेरी बेटी है, बैठी हुई है पीछे, गौरी, उसको गोद में देखे होंगे आप लोग। तो वो जब उसको सुबह में नहीं उठना रहता है तो पापा को कहती है कि सुबह 7 बजे हमको उठना है, मान लीजिए 6 बजे उठना है, तो सोते समय कह के सोती है कि सुबह आप जगा दीजिएगा। अब जगाना है इनको, जागना उसको है, लेकिन उसको जगाने के लिए किसको जगना पड़ेगा? इनको जगना पड़ेगा, तब ना उसको जगा पाएंगे। तो दूसरे को जगाने में भी आदमी जगता है। दूसरे को महादेव से जोड़ने में खुद जुड़ जाता है। दूसरे को स्टेशन पहुंचाने में खुद स्टेशन पहुंच जाता है। तो अगर खुद नहीं जुड़ रहे हैं, मन में भाव नहीं आ रहा है, तो दूसरे को जोड़ने चलिएगा, जोड़ते जोड़ते खुद भी जुड़ जाइएगा। तो शिव की शिष्यता क्या है? जागरण है, मानसिक तल पे जगने का, आध्यात्मिक तल पे जगने का। और क्या है? साहब श्री ने इसकी शुरुआत कहां से की? साहब हम लोग किनको कह रहे हैं? जिनका नाम है साहब हरिंद्रानंद। ये कौन है? इनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1948 को, सिवान है, बिहार में एक जिला है, उसी के गांव में, अमलोरी नामक गांव में। और उनके पिता, उस समय बिहार और झारखंड एक ही था। झारखंड तो 2000 में ना अलग हुआ है, उस समय तो एक ही था, बिहार ही था। तो साहब का जब जन्म हुआ 48 में, और 47 में देश आजाद हुआ था ना, अंग्रेज लोग भाग गए थे ना, तो देश आजाद हुआ। अगले साल उसके जन्म हुआ साहब का। और बाद में जब वो 12 साल के थे, तब से वो शमशान साधना, गुरु को बनाना दूसरे को, ताकि वो महादेव की जो तलाश थी उनकी, वो चल रही थी। लेकिन अगले 14 साल तक वो शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना करते रहे। उनके मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। जैसे एक बच्चा जब रोने लगता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा क्यों रो रहा है। कभी आप उसको बिस्किट देते हैं, फेंक देता है, फिर आप दूध देते हैं, फेंक देता है, फिर आप खिलौना देते हैं, वो उसको भी फेंक देता है। और माँ आती है, उसकी माँ गोद में ले लेती है बच्चे को, और बच्चा शांत हो जाता है। तो ये देखने के बाद क्या समझ में आता है? बच्चा को क्या चाहिए था? माँ चाहिए थी, तब जाके वो शांत हुआ। तो साहब 12 साल से जो साधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, मंत्र का जप कर रहे थे, उनको चाहिए क्या था? उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा था हमको चाहिए क्या, क्या मिलेगा। चमत्कार करने लगे, सोचते थे सो हो जाता था, परंतु तब भी उनका मन प्यासा ही रहा। कब कब ये प्यास बुझी? जब महादेव मिले। तो महादेव को गुरु कब बनाए? वो बिहार में एक जिला है आरा के शमशान में उस दिन जब साधना कर रहे थे, तो आधी रात के समय में उनके मन ने ये सोचा, मन ही ना सोचता है, मन ने सोचा कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। कभी कभी सुने होंगे मंदिर में या कहीं पे पूजा पाठ में श्लोक बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं?